मैं जॉबिन और रुहामा को इनवाइट करना चाहूँगी आज के इस विषय में बात करने के लिए, और अपने अनुभव, अपने निजी जीवन के अनुभव से प्रभु ने आपको क्या सिखाया और प्रभु ने आपको कैसे मार्गदर्शन दिया अपने जीवन में, इसके बारे में आप शेयर कर सकते हैं। ओवर टू यू जॉबिन एंड रुहामा। Jobin, why don't you go ahead? I can see that you are thinking that I will go ahead. You start, then I'll start. Because I want a clear idea कि किस बारे में exactly बात करना है. But I'm pretty sure कि Jobin का experience would be vast than in comparison to मेरा experience. But yeah, so it's a request to me, to Jobin and Sophia also. हम लोग ज़्यादा हिंदी बोलने का कोशिश करेंगे, बोलचाल language, so that हमारे audience के लिए भी अच्छा रहे. Okay, so मेरा experience बहुत ही raw है, but still परमेश्वर ने मुझे conviction और दृढ़ निश्चय दिया है. So मैं अपने बचपन से चालू करना चाहूँगी. मैं एक विश्वासी परिवार में पली बढ़ी हुई हूँ, और परमेश्वर के दया से मेरा जन्म एक विश्वासी परिवार में हुआ. पर जब मैं अभी रिफ्लेक्ट बैक करती हूँ, जब मैं अपने पिछले जीवन के बारे सोचती हूँ, और स्पेशली अपना टाइम वर्ष 1 से लेके 15 वर्ष के बीच का समय, तब मैं जब अपने प्रार्थना करने के पैटर्न को देखती हूँ तो आई फील रियली पिटी ऑन माई सेल्फ. मतलब जिस तरीके से मैंने प्रार्थना किया तभी, वो मेरा प्रार्थना बहुत ही दुनियादारी तरीके का प्रार्थना है कि परमेश्वर मैं पढ़ाई में अच्छा करूं, परमेश्वर मैं स्पोर्ट्स में अच्छा करूं, परमेश्वर मुझे अच्छा जॉब मिले. मेरा प्रार्थना यूज टू रिवॉल्व अराउंड इट. या अगर मुझे कुछ चाहिए तो परमेश्वर ये चाहिए, ये मेरा लिस्ट है, आप मेरे को दे देना. ये कपड़ा चाहिए, ये टॉय चाहिए, या फिर कुछ और चाहिए, कोई और नीड है, या मम्मी पापा से ज्यादा पैसे चाहिए, तो उसके लिए भी आई यूज टू प्रे. सो माई प्रेयर लाइफ यूज टू बी लाइक दैट until and unless I do not remember, मुझे याद नहीं है, पर मैंने परमेश्वर के किसी दास को जब वो मैसेज दे रहे थे तब मैंने सुना था, और उन्होंने बताया था कि जब उनके बच्चों का जन्म हुआ था तो उन्होंने सिर्फ 2 बातों के लिए प्रार्थना किया अपने बच्चों के लिए. सबसे पहला कि उनका सैल्वेशन हो, उनको उद्धार का अनुभव मिले, और दूसरा उनकी जो शादी है, जो विवाह है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के समय में हो. जब उन्होंने ये चीज शेयर किया तो मेरे लिए मतलब इट्स अ पॉइंट टू रिफ्लेक्ट. मतलब मुझे वो सोचने पे मजबूर कर दिया कि मैंने खुद के लिए कैसा प्रार्थना किया है. परमेश्वर के दया से सैल्वेशन, उद्धार तो मिल गया, पर मैंने शायद अभी तक अपने मैरिज के लिए कभी कुछ ऐसा मैसेज सुन लिया तो कर लिया, बट कोई डिसिप्लिन नहीं था उसके लिए प्रार्थना करने के लिए. और उसके बाद से परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि इस बात के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम लोग अपने लाइफ में कोई भी रिलेशन चुनते नहीं है. एक यही रिलेशन है जो परमेश्वर ने चुनने का हमें अधिकार दिया है. हम लोग अपने मम्मी पापा नहीं चुन सकते हैं, हम अपने बॉस नहीं चुन सकते हैं, हम अपना भाई बहन नहीं चुन सकते हैं, हम अपने इन लॉज नहीं चुन सकते हैं, पर ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो परमेश्वर ने बनाया है, और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इसमें कदम ले और चुनाव करें. तो परमेश्वर ने मुझे कन्विक्शन किया, और मैं इस बात के लिए प्रार्थना भी करने लगी. और जैसा सबके साथ ही होता है कि बचपन जब हम लोग स्कूल में होते हैं या कॉलेज में होते हैं, तो मेरे ऑलमोस्ट लगभग सारे, कुछ को छोड़ के सारे फ्रेंड्स के गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हुआ करते थे. एंड स्पेशली जहां से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है, सेंट जेवियर्स कॉलेज से, उसमें इट्स लाइक अ फैशन टू हैव अ पार्टनर, टू हैव अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड. एंड उनको देख के मुझे ऐसा लगता था, तभी मैं विश्वास में बढ़ ही रही थी, और तब तक मैं उद्धार के अनुभव में भी मतलब उसी प्रोसेस में आई. तो मुझे उनको देख के ऐसा लगता था कि एम आई मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग. एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं एकदम ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग लाइफ मुझसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं. और जब मैं चर्च जाती थी संडे, और जब मैं वहां मैसेज सुनती थी, तो हर संडे ऐसा लगता था मुझे कि जो चर्च में बताया जा रहा है वो कितना प्रैक्टिकल है.
ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये एक आत्मिक ज्ञान है, या इसको हम सही में प्रैक्टिस कर भी सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बहुत डिफरेंट है और बहुत ही परीक्षाओं से और अभिलाषाओं से भरा हुआ है, पर चर्च में कुछ और ही बताते हैं। सो देयर वॉज अ टाइम, एक समय था जब मेरे अंदर बहुत स्ट्रगल चलता था कि जो चर्च में बताया जाता है वो क्या सही में फॉलो कर पाना पूरी रीति से संभव है या नहीं। और जब मैं कॉलेज में जाती थी, जो मैं ऑफ कोर्स 6 दिन कॉलेज में रहती थी, मंडे टू सैटरडे, एंड वहां जब मैं वहां का माहौल देखती थी एंड लोगों का प्रायोरिटी एंड सिर्फ ये रिलेशनशिप्स या ये सब बातें नहीं और बहुत सारी बातें होती हैं, तो मुझे लगता था कि ये मुझे पता था कि मुझे इनमें नहीं पढ़ना है, पर मुझे ये भी लगता था कि क्या मैं कुछ मिस आउट कर रही हूँ या क्या मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ट्रस्ट मी, अभी सेकंड एस्पेक्ट में आपको बताना चाहती हूँ, उस टाइम पे मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, उनके जो भी पार्टनर्स थे, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, ट्रस्ट उन्होंने किसी से भी शादी नहीं किया। उनमें से जो भी उनके पार्टनर से, किसी से भी किसी की शादी नहीं हुई। तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ ऐसा हमेशा होएगा, बट उस टाइम के केस में ऐसा हुआ, एंड प्लस एक ब्रेकअप, फिर दूसरा पैचअप, फिर इसके साथ कल रिलेशन, 3 महीना के बाद उसके साथ ब्रेकअप, एंड ऑल दीज थिंग्स यूज्ड टू बी सो नॉर्मल। एंड ये लोगों को, एक यूथ का माइंड को और एक यूथ का लाइफस्टाइल को और उनके थॉट प्रोसेस को, उनके चॉइसेस को इतना ज्यादा इम्पैक्ट करता था। एंड सो जब उनका ब्रेकअप होता था तब मुझे लगता था थैंक गॉड मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और मेरा कोई ब्रेकअप नहीं हुआ। एंड देन सो मतलब लॉट ऑफ स्ट्रगल, मतलब इट इज वेरी रॉ एंड इट इज वेरी फनी व्हेन आई लुक बैक एट दैट टाइम। बट इवेंचुअली व्हेन आई, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के टाइम ही आई टुक बैप्टिज्म, आई गॉट दैट एश्योरेंस ऑफ माय सैल्वेशन। मुझे अपना उद्धार का निश्चय हुआ और मेरा बपतिस्मा भी हुआ, और उसके बाद परमेश्वर मुझे बढ़ाने भी लगे, और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे ये कन्विक्शन दिया कि इट्स वर्थ लिविंग लाइफ फॉर गॉड। एंड ऑफ कोर्स ये इजी नहीं है, जब मैं ये बोल रही हूँ तो मतलब आपको लग रहा होगा बहुत इजी है, बट ऐसा नहीं है। आपको आप ऐसे लोगों से सराउंडेड होते हो जिनका थॉट प्रोसेस, वैल्यू सिस्टम बहुत डिफरेंट है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप हमेशा स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स के साथ ही सराउंडेड हो, से घिरे हुए हो। आप वर्ल्डली लोगों के साथ घिरे हुए, आपके फ्रेंड्स अलग है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स कर रहे हो तो वहां पर आपका डिफरेंट फ्रेंड सर्कल है, और अगर आप कहीं काम पे जा रहे हो तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं, डिफरेंट कल्चर से आते हैं, डिफरेंट वैल्यू सिस्टम से आते हैं। सो बहुत ही स्ट्रगल तो रहा ये पूरा प्रोसेस। पर परमेश्वर ने मुझे जैसे स्पेशली बिली ग्राहम हो गए, या जो भी परमेश्वर के ऐसे दास है जिनको परमेश्वर ने बहुत ही इस्तेमाल किया है, चाहे बिली ग्राहम हो गए, या फिर चाहे हम लोग अपने क्लोज सर्कल में भी बहुत सारे एल्डर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बहुत ज्यादा स्टैनली अंकल के बारे में बात करते हैं, या ऐसे जितने भी परमेश्वर के दास है, परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि मैं उनके जीवनों को ऐसा रिफ्लेक्ट कर पाई। और और मुझे ये समझ में आया कि इट इज इम्पोर्टेंट कि परमेश्वर के लिए हमारा यूथ का जो पीरियड होता है, यूथ के जो हमारा जवानी के दिन होते हैं, परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और शैतान उसे डेफिनेटली चुराना चाहता है, क्योंकि शैतान को एक ऐसा यूथ से जो परमेश्वर को नहीं जानता है, जो एक वर्ल्डली यूथ है, जो अभी तक उद्धार के अनुभव में नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शैतान को पता है कि वो तो सही, मतलब वो तो शैतान के रास्ते पे ही है, वो नर्क जाएगा, ऐसा शैतान को पता है। पर अगर कोई विश्वासी है, और अगर वो यूथ है, एक यंग है और विश्वासी है, तो परमेश्वर को उससे ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो परमेश्वर को पा चुका है और वो अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिएगा। और अगर ये मैं कितने बार हमारे कोर टीम में भी शेयर कर चुकी हूँ, और सोफिया विल बी एबल टू रिलेट टू इट ऑल्सो। और स्पेशली अगर कोई विश्वासी है और जवान है और वो परमेश्वर के प्रति समर्पित है, तो शैतान को उससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये अपने लाइफ का सबसे एनर्जेटिक या ऐसा समय जिसमें वो सबसे ज्यादा खुद को खर्च कर सकता है, सबसे ज्यादा उसके अंदर ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, सबसे ज्यादा फ्रेश थॉट्स होते हैं, और जोश होता है परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए। सो अगर वो अपना यूथफुल स्टेज को, अपने जवानी के दिनों को वो परमेश्वर पे इन्वेस्ट करना चाहेगा, तो शैतान को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होएगा। शैतान को प्रॉब्लम होगा, दैट इज वन थिंग, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसका फ्लिप साइड है
कि गॉड विल बी प्लीज्ड, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को स्मरण रखना, और जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे पाँव के लिए दीपक के समान है और परमेश्वर अगुवाई करता है। और ऑफ कोर्स सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। एंड अब आप में से कितने लोग जानते हैं, कितने लोग नहीं भी जानते हैं कि 2012 में परमेश्वर ने मेरे पापा को अपने पास बुला लिया, और 2017 में परमेश्वर ने मेरी मम्मी को भी अपने पास बुला लिया। तो जब पापा मेरे नहीं रहे, तब मुझे उतना मतलब शॉक डेफिनेटली लगा था, पर एक एश्योरेंस था कि परमेश्वर है। पर जब मम्मी के साथ ऐसा हुआ तो इट वाज अ बिग शॉकर फॉर मी, बट इमीडिएटली परमेश्वर ने अपने वचन से बात किया, जो आप लोगों से, कई लोगों से मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है कि परमेश्वर, जेनेसिस उत्पत्ति 50 के 21 में ऐसा कहता है कि परमेश्वर जो है वो हमें नरिश करने वाला परमेश्वर है, हमारा पालन पोषण करने वाला परमेश्वर है। इट इज रिटन सो क्लियरली। सो अगर हम नरिशमेंट या पालन पोषण के बारे, अगर हम थोड़ा उसमें चित्त लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, तो हमें ये समझ में आता है कि ये सिर्फ प्रोवाइड करना नहीं है कि आपको जरूरत हो गया परमेश्वर ने दे दिया खत्म, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको नरिश करना चाहता है, आपका पालन पोषण, यानी कि परमेश्वर एक माता और पिता के नाई आपके लिए प्रोवाइड करना चाहता है। और परमेश्वर जानता है आपका नीड के हिसाब से आपके लिए बेस्ट क्या है। आपको भले ही वर्ल्ड में जो बेस्ट दिख रहा है वो नहीं मिले, पर आपके लिए जो परमेश्वर की योजना है आपके लिए, उसके हिसाब से आपके लिए बेस्ट क्या है, और परमेश्वर वो अपने समय में प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा जो एक कन्विक्शन है, जैसा मत्ती के 7 में पढ़ते हैं कि अगर हम अपने जो शारीरिक माता पिता हैं, हमारे जो वर्ल्ड में, इस दुनिया में जो परमेश्वर ने हमें माता पिता दिए हैं, अगर हम उनसे कुछ मांगेंगे तो अगर वो बुरे भी होंगे तब भी वो आपको अच्छी चीजें देने का ही प्रयास करेंगे। तो अगर हम परमेश्वर से कुछ चीज मांगेंगे तो परमेश्वर हेवनली फादर है, मतलब वो हमारा स्वर्गीय पिता है, उनके कंट्रोल में सब कुछ है। और तो वो हमें अपना बेस्ट से क्यों नहीं आशीषित करेंगे। एंड इट्स वेरी इजी टू कीप फेथ व्हेन थिंग्स आर गोइंग फाइन, मतलब ये बहुत आसान है परमेश्वर पर विश्वास रखना जब सब चीजें आराम से चल रही हैं। पर हमारा विश्वास की परख तब आती है जब चीजें बहुत आराम से नहीं चल रही हो। सो और जैसा वचन में लिखा भी हुआ है कि हम जो विश्वास है वो अनदेखी बातों पे हम रखते हैं, और जो आने वाली बातें हैं उसका वो प्रमाण है। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे बड़े डिसीजन के लिए, जो एक विवाह का या अपने लिए लाइफ पार्टनर या जीवन साथी का चयन करने का जो डिसीजन है, इसमें हम पूरी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर रहे। और मैंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से ये सीखा है कि परमेश्वर हमारे छोटे छोटे जीवन के डिटेलिंग में इंटरेस्ट रखने वाला परमेश्वर है। और जब परमेश्वर छोटे छोटे चीजों के लिए बात करता है, क्लैरिटी देता है, अगुवाई करता है, तो ये बात बहुत बड़ी है परमेश्वर के लिए। सो परमेश्वर वो भी प्रोवाइड करेगा, और परमेश्वर मेरे जीवन के लिए मुझसे ज्यादा चिंतित है और मुझसे ज्यादा इच्छुक है। सो डेफिनेटली गॉड विल टेक कंट्रोल, एंड मतलब परमेश्वर नियंत्रण लेंगे और परमेश्वर सही समय पर उपाय भी करेंगे। थैंक यू रुहामा। Okay. So I'm married, as Sophie said, like for 6 years now. Going to be 6 in this May, basically. So मेरी शादी, हम दोनों दोस्त थे पहले से, पर हमने कभी नहीं सोचा था कि हम शादी करेंगे. We had no such thoughts. We spoke to each other. जब मैं पुणे में था, when I was in Pune, she was also there in Pune. And only interaction that had between us was, उस टाइम पे जो यूथ मीटिंग हुआ करता था, मैं गिटार बजाता था एंड शी sang a song. That was the only interaction that happened. उसके अलावा हमने कभी बात नहीं किया. मेरे से पुणे से जाने के बाद थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप वी हैड टॉक एंड ऑल, एंड वो भी ग्रुप्स में ही होता था, ऐसा कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता था. एंड उसके बाद आई विल लिटरली टेल यू ऑल दैट मुझे कोई आइडिया नहीं है ये सब कैसे हुआ, बिकॉज दिस हैपेंड इन दिस वे कि
उसके घर पे शादी के लिए बात कर रहे थे और मेरे घर पे मेरे लिए कोई ढूंढा जा रहा था। सो हम बस ग्रुप में बात कर रहे थे और मैंने यूं ही पूछा था उसे कि लाइक वैसे भी समवन यू आर गोइंग टू गेट मैरिड एंड आई लाइक पीपल आर मतलब मेरे घर पे माय चर्च इज सर्चिंग फॉर मी आल्सो, सो लाइक लेट्स गेट मैरिड, हम दोनों शादी कर लेते हैं। दिस वाज द फर्स्ट टॉक दैट हैपेंड। ये मजाक में था, कुछ सीरियस नहीं था, एंड थिंग्स वेंट ऑफ। और उसके बाद सडनली एवरीथिंग फेल इनटू इट्स ओन प्लेस। हमने कुछ भी नहीं किया खुद से, एंड जो भी है मुझे आज भी याद है जब वी फ्रॉम द बॉयज साइड व्हेन वी वेंट टू हर हाउस। और एक प्रथा होता है ना जहाँ पर बोला जाता है कि अगर आपको साथ में कुछ बात करना है तो आप कर सकते हैं। सो देयर वाज अ रूम इनसाइड, वी वेंट देयर एंड वी वर शॉक्ड कि लाइक हम दोनों शादी कर रहे हैं कैसे। दैट वाज द फर्स्ट थिंग बिकॉज वी वे बोथ ऑपोजिट एंड्स। मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, वो बहुत कम बात करती है। आई एम वेरी एक्सप्रेसिव व्हेन आई एम टॉकिंग, शी इज़ नॉट एट ऑल। एंड रुहामा विल बी नोइंग दैट बिकॉज वो जानती है लिटी को। माई वाइफ्स नेम इज लिटी। सो वी आर बोथ ऑपोजिट एंड ऐसा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम शी यूज्ड टू फील दैट आई एम इरिटेटिव फॉर हर, क्योंकि मेरी बहुत सारी चीज़ें उसे समझ में नहीं आती। सो देयर वाज नो वे कि हम दोनों की शादी हो सकती थी कहीं से भी थ्रू अ ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, बट ये हुआ। तो मुझे जो भी पता है ये पता है कि लाइक इट्स गॉड्स डूइंग। वेल, कमिंग टू द टॉपिक ऑफ गॉड सेंटर्ड लव और क्रॉस सेंटर्ड लव, मेरे बारे में कहने के लिए और टू एक्सपीरियंस दैट लव and to come to this point where I'm telling all these things about my marriage, um, my by birth, like I was born in a very good Christian nominal family जहाँ पर बहुत सारे चर्च रिलेटेड चीज़ें और बहुत सारी बातें होती थी। तो पापा वॉज वेरी इन्वॉल्व विथ चर्च रिलेटेड वर्क एंड मतलब उनके लिए ऐसा था कि चर्च पहले था, वो नॉमिनल चर्च जहाँ पर वो बिलोंग करते थे वहाँ पर वो पहले था, फिर फैमिली आता था। सो ही वॉज वेरी डेडिकेटेड। यहाँ तक के जहाँ पर मेरे नेटिव में हमारे घर के साथ चर्च है, वो चर्च का पूरा ख्याल पापा के जो फैमिली मेंबर्स है वो रखते थे। सो इट वाज दैट डीप। तो बचपन से ही घर पे बाइबल और वो सारी चीज़ों का एक इफेक्ट और इम्पैक्ट बहुत अच्छा था। धीरे धीरे बढ़ते वक्त परमेश्वर के सुसमाचार को सुनने के लिए वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लिसन गॉस्पल एंड मेरे दीदी के द्वारा पूरा परिवार जो है वो परमेश्वर में आया। इट वाज अ वेरी ब्लेस्ड टाइम बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर। मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ खुद को। आई फील आई एम वेरी लकी क्योंकि मेरा जो चाइल्डहुड डेज है 5th 6th 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड, ये सब वो टाइम पीरियड है जब मुझे बहुत ज़्यादा थियोलॉजिकल नॉलेज मिला। लाइक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन बट उस टाइम पे ऐसा था कि देयर वर लॉट ऑफ गॉड सर्वेंट्स अराउंड अस। दे यूज्ड टू कम एंड विजिट द चर्च एंड आई वाज आल्सो वेरी कीन इन लिसनिंग ऑल दिस थिंग्स। मुझे अच्छा लगता था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत डेडिकेटेड था, बट मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड वो सिचुएशन वो टाइम पीरियड की वजह से देयर वाज लॉट ऑफ knowledge that I got. Again, I won't tell you कि I was very dedicated into my Christian life, but I got lot of knowledge. तो उस टाइम पर भी मुझे याद है मैं मेरे कजिन से जो तभी 25 साल के थे 26 साल के थे और मैं जो 13 14 का था, we used to debate about biblical things. So it was all knowledge. Again, nothing dedicated. Okay. So मेरे पास बहुत नॉलेज था उस समय से और मुझे आज आज भी याद है संडे स्कूल में जितने भी वर्सेस होते थे वो सारे बाय हार्ट करना एंड ऑल दिस थिंग्स मुझे पता था कि आज मुझे याद नहीं है लिटरली, बट देन उस टाइम पे मुझे याद था कि जोशुआ के चैप्टर 1 में क्या लिखा है, चैप्टर 2 में क्या लिखा है, चैप्टर 3 में, चैप्टर 19 में। आज मुझे बहुत फेडेड मेमोरी है कि क्या क्या लिखा है, बट उस टाइम पे आई वाज वेरी श्योर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। सो आई न्यू अ लॉट ऑफ थिंग। फिर मेरा यूथ लाइक 16 17 18 ऑल दोज एरा, वो टाइम पे ऐसा था मेरा बाहरी दुनिया के साथ भी कांटेक्ट उतना ही अच्छा था जितना मेरा
बिब्लिकल नॉलेज वाली दुनिया में था. आई वुड से कि इफ आई वाज 10 on 10 हियर, देन इन द वर्ल्ड आल्सो आई वाज 10 on 10. लोगों के साथ दोस्ती में कोई कमी नहीं थी. आई हैड अ बिग गैंग ऑफ फ्रेंड्स. दुनिया भर की हरकतें करना, एंड लाइक all those, and everything, like, literally everything. And I had a very good support. And what happens is, if you have two strong things in your hand, obviously if अगर एक चला जाता है, तुम्हारे पास दूसरा होता है पकड़ने के लिए. Okay, so as I told you, I was not very dedicated, but I had a very good knowledge. मेरा दिमाग से मैं बहुत बाइबल को बहुत जानता था, तो वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था. बट मेरा दुनिया भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था. फीमेल, it would be like self praising, but then female fan following भी मैं बोल सकता हूँ कि काफी था. तो you have a psychological understanding कि भाई मैं हीरो हूँ, मैं बहुत हूँ, अच्छा हूँ लोगों के सामने, मैं बहुत पहुंचा हुआ हूँ, मैं मेरा मेरा एक रिस्पेक्ट है, एक आइडेंटिटी है. ये सारी चीजें मेरी तभी थी, और मैं समझ चुका था उस बात को जब मैं 16 का था, व्हेन आई वाज इन 10th 11th 12th एंड ऑल. बिकॉज जो एक लड़का एज अ बॉय वो जो चाहता है उसके यूथ से, वो सब कुछ मेरे पास था. सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड वाज, ये जो नॉलेज है, ये मैंने एक वेपन की तरह रखा था, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू चर्च एंड बाइबल, ताकि कोई मुझसे बात करे तो वो जीत ना पाए. And also I had this. Okay, so if there were moments when I had to leave the biblical theological knowledge, I would leave it and jump to this side. तो मेरे लिए बड़ा आसान था वो करना, क्योंकि मेरे जैसे मैंने कहा, अगर दो स्ट्रॉन्ग चीजें आपके पास है, तो अगर आप एक को छोड़ दोगे तो आप दूसरे को आराम से पकड़ सकते हो. बट the best thing is, बाइबल में लिखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन जर्माया, आई डोंट रिमेंबर द चैप्टर, बट इट्स रिटन दैट परमेश्वर का वचन जो है वो व्यर्थ नहीं जाता, वो जाता है तो कहीं तो काम कर कर आता है. सो व्हेन दैट थियोलॉजिकल नॉलेज वाज देयर, इट हैड इट्स ओन पावर. हर बार जब मैं दुनिया को पकड़ता था और दुनिया के वो इस इन्फ्लुएंस में रहता था, मुझे कहीं ना कहीं पता था कि लाइक प्रभु पकड़ने वाला है. दिस आई न्यू. ओके, मुझे जैसे पता है ना, वो गलती करते हैं और घर पे पता रहता है, पापा को पता नहीं चलना चाहिए, मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए. दैट सेम फीलिंग आई यूज्ड टू हैव व्हेन एवर आई यूज्ड टू बी विद माय फ्रेंड्स. और लाइक हमारा जो जो काम थे या हरकतें थे या जो भी, लाइक व्हाटएवर वी यूज्ड टू गेट इन्वॉल्वड, दैट वाज फ्रॉम 0 to 10. यू कैन मेजर, लाइक कभी कभी हम बहुत अच्छा काम भी करते थे, और कभी कभी इतना बुरा जो मैं अभी बोल नहीं सकता. uh, उस लेवल पे था वो. सो बेसिकली व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स, मुझे लगता था बुरा, मुझे लगता था कि लाइक अरे, God is going to catch me. And the one best thing that I learned through all those years was to pray. प्रे इन द सेंस, मैं हमेशा सोचता था कि प्रार्थना करना, प्रभु से बात करना है, तो फिर अगर तुम बात कर रहे हो तो तुम ऐसे आंख बंद करके परमेश्वर के सामने जैसे लाइक एक टिपिकल फॉर्म्ड वर्ड्स के साथ नहीं कर सकते. तो ये मेरा ऐसा मानना था उस टाइम से. सो व्हेनेवर आई यूज्ड टू प्रे, आई एम टॉकिंग अबाउट माय एडोलेसेंस, तो मैं जब भी प्रार्थना करता था, मैं ऐसे आसमान की तरफ देखकर, आंख खुला कर कर, जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ, वैसे मैं बात करता था. So every time I used to do something, I used to look up and I used to say, like, forgive me this time, I'm just doing it. Like, next time I'll try, I will not do it. And ये चलता रहा. But as you all know, कि प्रभु जिसको पकड़ता है उसको डिसिप्लिन भी करता है. So there was a time when I was caught by God, no one else. ठीक है, तो प्रभु ने पकड़ा. तो मतलब आप समझ सकते हो कि जिंदगी में अगर हम बिल्कुल एकदम इनफॉर्मल लैंग्वेज में बोलें, इतना ज्यादा कीड़े करने के बाद अगर तुम पकड़े नहीं जाते हो, तो तुम बड़े स्किल्ड पापी हो. ठीक है, तो तो कोई नहीं पकड़ सकता था. एंड समटाइम आई फील प्राउड अबाउट इट कि लाइक कितने स्किल्ड लोग थे हम. बट देन लॉर्ड कैनॉट लीव यू, एंड दैट्स द
final thing that any believer needs to understand. Okay, so whatever situation you are into, God will catch you. So he caught me. So when he caught me, he did it in a very systematic way. इस तरीके से जैसे कहते हैं ना कि पंख काट देना, कि तुम जमीन पे पड़े तड़पते रहो और मैं तुम्हें देखूंगा तड़पते हुए पर तुम्हारा हेल्प नहीं करूंगा. लाइक दैट मोमेंट जब तुम तुम्हारे बच्चे को डांट रहे हो, वो रो रहा है या रो रही है, पर तुम उसको कंसोल करने के लिए नहीं जाते, बट यू आर देयर स्टैंडिंग. सो आई न्यू ही कॉट मी, and it went for a year long situation. And when that happened, um, I understood all those theological knowledge in practice. So फिर मेरे को समझ में आने लगा कि मुझे कुछ नहीं आता. So फिर I felt like I should put all my weapons down, stop believing that कि मैं कुछ हूँ, मेरा कोई आइडेंटिटी है. क्योंकि आई वुड टेल यू दिस, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि मेरे थोड़ा हीरो टाइप्स एंड ऑल दोस इमेज, आई सॉ पीपल हु न्यू मी इतने क्लोजली और जो कहते थे वाओ दिस गाय, वो लोग सामने से गुजरते हुए एंड दे टर्निंग देयर फेसेस, बस मुड़ के चले गए. सो ये ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस जो वो एक साल में उस टाइम पे हुआ, which made me believe कि you are nothing basically. और तुम जो भी तुम्हारे दिमाग में बांध कर घूम रहे हो, that is your fantasy. हो सकता है सच है जो भी तुमने फील किया हो, but everything is temporary. And only thing that is permanent is God. So I still then used to pray in that way, and now also I pray in that way, looking up into the sky and praying. मैं बैठकर, मेरा रूटीन ऐसा हुआ करता था जब मैं टेरेस में, मेरे बिल्डिंग के टेरेस में जाके बैठता था और मैं मेरे किताबों के साथ बैठकर सिर्फ ऊपर देखकर बातें करता था. उसके बाद मेरा कॉलेज लाइफ एंड उसके बाद मेरा वर्क लाइफ में हमेशा मुझे ये मौका मिला कि मैं प्रभु के साथ का मेरा रिश्ता बनाए रखूं. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके बाद मैं परफेक्ट था या परफेक्ट हूं. बहुत बार गिरा हूं, ये मुझे भी पता है. बट when you fall and you're still in touch with that person, तो वो गिरते वक्त ना तुम्हें पता रहता है कि वो इंसान जो तुम्हें संभालने वाला है, वो प्रभु जो तुम्हारे संभालने वाला है, वो कितने पास है. और जब भी तुम गिरने वाले होते हो और तुम उसको पकड़ लेते हो या गिरकर तुम्हारे वन हैंड डिस्टेंस में होते हैं जिनको पकड़ना है, तुम्हारा उठना आसान हो जाता है. so, इससे बहुत बार हुआ है कि मैं गिरा हूं, बट मुझे इतना पता है कि मैं वो वन हैंड डिस्टेंस से दूर नहीं गया हूँ. कभी कभी दूर गया हूँ, बट उस समय पर भी मुझे पता है कि मुझे वापस आना है. पर ये अंडरस्टैंडिंग पहले नहीं था. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वापस कि आई एम बीन परफेक्ट थ्रू आउट ऑल दिस इयर्स, बट देन हाँ, मुझे कुछ कुछ चीजें समझ में आई जो पहले मुझे नहीं पता था. व्हेन वी कम टू इन अ मैरिज, व्हेन वी कम टू अ पर्सन, यू नो क्रॉस सेंटर्ड लव का मैं बस एक डेफिनेशन बोलता हूँ, एक डेफिनेशन, एक इंसिडेंट बोलता हूँ. जैसे मेरे शादी होने के पहले, दो आई न्यू दिस पर्सन, whom I was going to get married, मैं जानता था, आई न्यू शी वाज वेरी काम क्वाइट पर्सन. शादी के 2 हफ्ते पहले मैंने किसी से बात किया और उन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल दिया. उन्होंने बस एक ही एग्जाम्पल दिया, उसके अलावा कुछ नहीं बोला. कि बोला कि जोबिन, अगर रूम में लाइट ऑन है और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारी वाइफ लाइट ऑफ कर कर जाएगी, तो ये एक्सपेक्ट करना बंद कर दो. आई फेल्ट दिस अ कॉमन सेंस, राइट? कि लाइक लाइट ऑन है, अगर जरूरत नहीं है तो ऑफ करके जाना चाहिए. एंड यू नो व्हाट, दिस एग्जैक्टली हैपेंस विद मी एंड आई गेट इरिटेटेड. बट एवरी टाइम आई गेट इरिटेटेड, आई रिमेंबर हिज वर्ड्स एंड वो जो उन्होंने कहा है ना, इस इमेजिन के कितना ज्यादा जरूरी है पेशेंस and going through all those situations where you actually understand कि ठीक है, लाइट ऑफ नहीं है, so you have to switch off the light because it is for the glory of God. Instead of yelling,
कि लाइट ऑन क्यों है, just switch it off and go and tell. But it takes a lot of courage, ये इतना आसान नहीं है, मैं जानता हूँ, but then it takes a lot of courage to go and tell normally कि like अरे लाइट ऑफ क्यों है और क्यों नहीं किया, like so it is kind of difficult, but there are a lot of things which gets add on. So when we say in a relationship, in a marriage, there would be lot of things which would be going terribly wrong. But if we stand with God and if we have his point of view, then things work out in very different way. वो जिस तरह चलना चाहिए उस तरह नहीं चलता. Like तुम्हारे पास रिस्पॉन्स और रिएक्ट करने के लिए बहुत सारा सिचुएशन हो सकता है, बट वो सारे सिचुएशन में अगर प्रभु के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, क्योंकि मैंने पुराने प्राइम में, अभी भी शायद आता होगा, क्रिश्चियन कॉमिक्स बुक्स आते हैं, तो उस टाइम पे एक कॉमिक्स में मैंने रीड किया था बचपन में कि प्रभु होते तो क्या करते, एक ऐसा ही कुछ तो स्टोरी था वो. सो लाइक ऑफिस में एक बंदे को डांट पड़ रही है, तो उस सिचुएशन में वो प्रभु होते तो क्या करते. सो दैट आई हैव इन माई माइंड कि लाइक ये टाइम पे जब मैं इरिटेट होता हूँ, वो टाइम पे जब मुझे समझ में नहीं आता, तो प्रभु होते तो क्या करते. सो दैट मेक्स मी, दैट हेल्प्स मी टू एक्चुअली गो ऑन. मतलब ये सब मैं जब कह रहा हूँ तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक शादी में हमेशा मैं इरिटेट होता हूँ, ऐसा नहीं है. बहुत सारा सिचुएशन है जहाँ पर मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, बट देन जो हम नॉवेल्स मूवीज में सब देखते हैं कि शादी के बाद सब कुछ अच्छा होगा, या शादी के लिए लाइक like shadi is the end of, like happy ending is people getting together and that is when their union is been shown, और उसके बाद की जिंदगी बहुत कम दिखाया जाता है. तो when actually we see marriage, it's mixture of lot of things, but it can be made better through just focusing on God. So it is just like a triangle where God is on the top and man and woman. When the moment you start coming closer to God, the distance between the man and the woman reduces. तो जितना ज्यादा प्रभु के पास आओगे उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, वरना हम ट्रस्ट में अगर हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे. उसमें कोई मजाक की बात नहीं है, बट देन नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल, राइट. और हर दिन एक ही इंसान का चेहरा देखकर उठना, इट्स लेस लाइक अरे इतने सारी गलतियां पिछले हुई है, इतने सारे झगड़े हुए हैं, इतने सारे नोकझोंक हुए हैं, इतने सारे कमजोरियां एक दूसरे के बारे में पता है. सो विद दैट इंटेंशन इफ यू वेक अप इन द मॉर्निंग, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. But if you wake up every morning and like think from God's point of view and you go grow closer to God, and then you see your partner, everything is best. And that's what I feel कि like Adam और Eve के साथ हुआ था. जब Adam woke up from the sleep, he saw God, and then probably he saw Eve. So when the sight goes through God, everything looks beautiful. वरना अगर सब हमारे नंगे आंखों से हम देखने की कोशिश करेंगे तो शायद चीजें बुरी दिखनी शुरू हो जाएगी, और उसकी वजह से झगड़े होते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होता है, उसकी वजह से इरिटेशन होता है, उसकी वजह से चीजें खराब हो जाती हैं, ऑल दिस थिंग. सो मैरिज needs to have cross in between. If it has a cross, things would really work better and things would really work fine. That's it. Thanks, Jobin. Thank you for sharing from your personal life, and also ये mention करने के लिए the incidents and the example that you gave of fan and expectation. It's really good to. I mean, it was very relevant. Like the point where you said, जहाँ पे आपने बताया that understanding and expectation, how those create problems, and when we keep Christ in center, how it's different. So thank you for sharing that. We will move into a time of Q&A. हम सवाल जवाब में आगे बढ़ते हैं. So मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा, आज के यूथ्स में आप क्या देखते हो जो वो चैलेंजेस फेस करते हैं अपना स्पाउस ढूंढने में? Like, what do you think is the most challenging part for a believer to find their partner? Like, in terms of getting to know, like, she's the one or he's the one. Yeah.
Jobin, you would like to go ahead? Okay, so youth, you mean believing youth or Believing unbelievers? youth, right? Okay, Yeah. okay. See, today's world, when I see, because I deal with students, right? So I know, I don't know exactly, मतलब मैं in deep तो नहीं जानता हूँ, but then definitely I know how they think. Uh, आज के ज़माने में I feel the youth is more bold in getting into things which was kind of hidden during the past years. Like years की बात करें हम, तो there were situations जो बहुत सारी चीजें हम छुपा के रख सकते थे या छुपा के किया जाता था. आज के जमाने में it is kind of very open. इसलिए जब एक बिलीविंग यूथ इस दुनिया में रहता है, अगर वो दुनिया में है, if the person is into the worldly things, it will be very difficult for that person to recognize or get his own identity. और दूसरी बात यह है कि as a person, if someone is checking out or like thinking of having a partner, उस इंसान के अंदर के सोच और उस इंसान के अंदर का राज को जानना भी बहुत मुश्किल होगा, या उसके पर्सनालिटी को जानना बहुत मुश्किल होगा. नॉट राज, पर्सनालिटी को जानना बहुत मुश्किल होगा. आई फील दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज. दूसरा चैलेंज इज coming closer to God. So I'll tell you, there was a time when I was in college when I uh, started, matlab, like I used to read Bible, I used to study Bible, but there was a moment when I felt Bible is full of fairy tales. I started believing that. When I went through that, I went to uh, an elder of the church and very good person. I really admire that person with my whole heart, and I thank God for that person in my life. I went to that person and I told कि ये सारी चीजें हैं जो मुझे, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बाइबल इज नॉट ट्रू. एंड मेरे सवाल सुनने के बाद वो इंसान जो काफी एजड है, जो प्रभु के सेवा में है, उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही चीज कहा, वो ये है कि जो भी, आई कैन नॉट आंसर योर क्वेश्चंस, योर क्वेश्चंस आर वेरी ऑफ डिफरेंट लेवल, सो मेरे पास वो जवाब नहीं है. तो लाइक मैंने वो सुना एंड ही डिडंट आंसर मी any of the questions, okay, but he told me, I'll pray for you and I believe that in a week you will get all your answers. And that's the reason I'm telling, I'm very thankful for that person in my life, क्योंकि वो एक हफ्ते में मुझे जो भी जवाब मिलना था वो सब मिल गए. क्योंकि मैं इतना बौखला गया था, इतना परेशान हो गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइक मैं एक ऐसे फेज से निकला हूँ जहाँ पर मेरे दुनियादारी को मैंने छोड़ दिया, एंड आई एम गॉड. एंड यू वोंट बिलीव, लाइक ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज, बच्चे जो हैं, बॉयज, दे यूज्ड टू स्मोक, एंड अगर वो मुझे या मेरे कुछ बिलीविंग फ्रेंड्स को देख लेते तो वो सिगरेट निकाल के फेंक देते थे. मतलब ऐसा था, एक पूरा एनवायरनमेंट हमने क्रिएट करके रखा था. तो मैं सोच रहा था कि लाइक ये सब करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि लाइक ऑल दिस थिंग्स आर अनट्रू. तो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली मैं जो भी कर रहा हूँ, ऑल दिस थिंग्स आर स्टुपिडिटी, लाइक वर्किंग फॉर गॉड और रीडिंग बाइबल और ये सब सारी चीजें. सो आई वेंट टू दैट अंकल एंड आई टोल्ड, ये चीजें हैं, ये प्रॉब्लम है. एज आई टोल्ड यू ऑल, जिस तरह उन्होंने कहा कि लाइक मैं जवाब नहीं दे सकता, बट आई विल प्रे फॉर यू. एंड इन दैट वीक आई लिटरली अंडरस्टूड व्हाट प्रेयर डस. क्योंकि वो जवाब आज भी मैं किसी को, वो सवाल आज भी मैं किसी को पूछूं तो मुझे उसका जवाब नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीजों का जवाब नहीं मिलेगा. बट दैट सेटिस्फैक्शन व्हेन यू दैट यू गेट व्हेन यू आर क्लियर इन योर माइंड, वो चीज बहुत सारे इंसिडेंसेस से वो हफ्ते में हुआ, जिसके वजह से आई फेल लाइक थिंग्स आर वेरी गुड. ये आज के ज़माने में, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आज के यूथ में दे आर नॉट क्लोज टू गॉड, आई एम नॉट टेलिंग दैट, बट दिस इज अ चैलेंज. Why? Because world has reached to a point जहाँ पर हमारे पास इतने सारे different stories हैं, इतने सारे outlook है दुनिया को देखने का. I was watching certain Ancient Alien करके एक history channel में एक program आता है जहाँ पर सभी धर्म के सभी देवी देवताओं को वो aliens बताते हैं. So they have so many proofs for it and all these things. We are technically
गोइंग टू दैट आउटलुक जहां पर बहुत सारे challenges है to trust God. We are emotionally getting into those areas जहां पर emotions का almost I would say कि like you know आज के ज़माने में I love you कहना is a routine thing. You even if you don't mean it, you can just simply say it. Okay, तो like emotions का और उस feelings का जो intensity है, जो स्तर है, जो level है, वो बहुत नीचे आ जाना और and you get मतलब the youth is staying in it, right? Like we are staying in that whole thing. So even if we are not into it, that influences us. तो like you know किसी को देखकर ये बोलना love you यार, even if you're telling casually, you are already made that thing go down. Even if you're not feeling, you can simply say that. So like that is a big challenge I feel, जहां पर एक जगह पर है जहां पर एक बनावटी दुनिया में, जैसे मैंने पहले कहा, और दूसरा ये कि बहुत सारे ओरिजिनल चीजों से हम हट चुके हैं और बहुत सारे आउटलुक्स के वजह से हमें खोने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ये सारे आउटलुक्स के अंदर हम घूम सकते हैं और घूमने के बाद बहुत मुश्किल होगा वापस निकल कर आना। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि इज अ चैलेंज फॉर एन यूथ। Yeah, I would like to say that about believing youths कि हम ऑफ कोर्स जब हम कलीसिया में रहते हैं, चर्च में रहते हैं या फिर बिलीवर्स के साथ सराउंडेड रहते हैं, वो काफी कम समय रहता है और ज्यादा समय हम इधर अपने कॉलेज में या अपने स्कूल में या अपने काम की जगह पे स्पेंड करते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन इनपुट होता है हमारे हेड में या फिर जो इंफॉर्मेशन या जिस तरीके की चीजें हमारे बातें जिस तरीके की बातें हमारे दिमाग के अंदर जाती है वो वर्ल्डली ज्यादा है और परमेश्वर की ओर से कम है। सो और अगर हम वर्ल्ड को देखें तो जो यूथ का चैलेंज है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी इम्पेशेंट। और जिस तरीके से वो बचपन से जो भी चीज टीवी में या सोशल मीडिया में देख के बड़े हो रहे हैं, तो उनको लगता है कि हाँ इट्स वेरी नॉर्मल टू बी इनटू रिलेशनशिप, और अगर यू आर नॉट इनटू रिलेशनशिप देन देयर इज समथिंग एबनॉर्मल। सो इस टाइप का थॉट प्रोसेस आता है उनके दिमाग में, एंड आई थिंक व्हेन दे हिट दिस टीन एज, उसके बाद फिर देयर आर लॉट ऑफ हार्मोन चेंजेस आल्सो व्हिच कीप्स ऑन हैपनिंग। सो डेफिनेटली यू नो ये वर्ल्डली थिंग्स, आपके बॉडी में जो हार्मोन चेंजेस हो रहा है, ये सब कुछ आपको एक तरीके से वर्ल्डली वे में सोचने के लिए मजबूर करता है। एंड देन ऑफ कोर्स यू गेट अ पीयर प्रेशर कि आपके सारे फ्रेंड सर्कल में, आपके जान पहचान के लोगों में जो आपके एज के हैं, उन सब के पार्टनर्स हैं, आपका पार्टनर नहीं है, एंड वेन एवर यू शेयर मे बी लाइक यू आर मेड फन ऑफ, सो इवन यू आर नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग दैट विथ देम ऑल्सो। एंड इवेंचुअली ऐसा होता है कि कितने बार प्रेशर ऑफ सोसाइटी, प्रेशर ऑफ फैमिली, एंड देन टाइम इज टिकलिंग एंड थिंग्स लाइक दैट, ऑल दीज थिंग्स कम अप। So these are the challenges which are worldly challenges, but of course क्योंकि हमारे जो यूथ्स है जो चर्च में पाए जाते हैं, वो लोग भी इन लोगों के साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करता ही है थॉट प्रोसेस। सो दैट इज देयर। But one thing which I would like to share here, which I heard from Uncle John Kurian, and Jobin knows him. He's a very well-known Bible teacher. So he said कि अगर एक रूम है और उसमें 1000 कोकोनट्स को हाफ करके डाल दिया गया है एंड मिक्स कर दिया गया है, एंड देन यू आर गिवन, तुमको उसमें से बस एक कोकोनट का हाफ पीस निकाल के दिया जाता है एंड बोला जाता है कि नाउ यू सर्च, इसका जो एक्चुअल फिट है वो कौन सा है इस रूम में। सो बिकॉज सब एक जैसे दिखते हैं, सब एक जैसे शेप एंड साइज के हैं, एंड सब ऐसा कटे हुए हाफ ही दिख रहे हैं, बट उसका जो परफेक्ट फिट है वो 1000 में से खोज पाना, इट्स सो डिफिकल्ट, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन। मतलब अगर मुझे कोई बोले तो मेरे लिए ये इम्पॉसिबल ही है टू फाइंड द राइट फिट ऑफ दैट कोकोनट। सो इन द सिमिलर वे, ये तो हमने बस 1000 का एग्जाम्पल्स लिया, सो how can I myself find a right fit for myself in this entire world when there are lakhs and crores of people? So this only God can do, because God has created that fit, God has created that person, so God knows. एंड जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो जैसा हम सब जानते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि सब बातें
मिलकर उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं भलाई ही को उत्पन्न करती है। और जब हमारा जो जीवन है, कितने बार हम लाइटली लेते हैं पर परमेश्वर इसे लाइटली नहीं लेते हैं। और हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, जैसा हम सोच रहे हैं, हम जैसा महसूस कर रहे हैं, जिन लोगों से मिल रहे हैं, जिन लोगों से सराउंडेड है, जहां पर संगति कर रहे हैं, जहां पर काम कर रहे हैं, जहां से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ये बस ऐसे ही नहीं हो रहा है। ये परमेश्वर का एक स्ट्रैटेजी है, परमेश्वर का एक प्लान है, उसके तहत हो रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रस्ट गॉड। जब हम लोग परमेश्वर पे सब बातों के लिए विश्वास करते हैं, इस बात के लिए भी विश्वास करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो दैट इन द राइट टाइम गॉड विल। एंड लोग सोचते हैं कि कैसे हो पाएगा, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। बट आई वुड लाइक टू रीइटरेट व्हाट जॉबिन सेड कि आप जितना परमेश्वर से क्लोज जाएंगे, यू विल बी एबल टू God, you will be able to listen from God, because He really speaks through His word, through His people, and through a lot of things. He speaks and He clarifies things. And when our life matters to Him so much, and this is one of the one of the most important decision of our life, God is extremely, interested that ये जो डिसीजन हो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही हो, क्योंकि जो मैरिज के बाद का लाइफ है, इट शुड ग्लोरीफाई हिम। This is God's purpose. It should not glorify me or glorify my partner, or we are there to fulfill each other's need, या फिर जो भी है, just it is not about making a family, but it's about glorifying God through our lives and whatever we do as a couple, as a wife or a husband. So God is much more interested, and so it is important to get intimate and more closer to God and pray about it. And in the right time, God will make this happen in a much, much beautiful way than whatever we have imagined or thought of. Thanks, Rohama, and thanks, Jobin, for sharing both of your perspective on the challenges. Definitely, and also to emphasize, is baat pe emphasize karna that our relationship with God, and He should be in the center, and ultimately the purpose is to glorify Him in whatever we do. So yeah, thank you for sharing that. अगला सवाल ये है कि हमारी कुछ प्रेफरेंसेस होते हैं, हमारे डिजायर्स होते हैं। सो जब हम डिसीजंस लेते हैं in terms of partner or in terms of marriage, or if we want to pursue something, हम कुछ pursue करना चाहते हैं, हम किसी को consider करते हैं, so how do we differentiate? हम कैसे differentiate करते हैं हमारी इच्छा और प्रभु के इच्छा के बीच में? How do we differentiate from our desire to God's will? Your thoughts on that? You would like to go? Or should I? Jobin, go ahead. I think somebody is in my door, so I'll have to open. I'll just come No quickly. problem, no problem. Yeah. मेरे हिसाब से the answer is very simple and equally difficult, because this is equivalent to that question कि हम परमेश्वर की इच्छा कैसे जाने. So जब हमें कोई कुछ चीज़ डिसाइड करना होता है, तो इट इज़ ऑलवेज गुड, आई फील दैट इट्स ऑलवेज गुड that you spend time with God, with that particular with that particular thought, because in Psalms 119 we usually see uh, night and day and night I am with your thought and statutes and precepts and everything. Like, that psalmist when he's writing, वो कहते हैं कि रात दिन मैं तेरे आज्ञाओं के साथ, तेरे बातों के साथ घूम रहा था. मुझे ऐसा लगता है कि if you want a decision or you want to listen from God, you need to spend time with him. Only then we will be able to understand like what exactly he wants to say. मतलब ये ऐसा नहीं होता कि मैं बोल रहा हूँ कि जैसे if I say tell someone कि मुझे ये जानना है, बता. So सोफी को I can give a call and ask this. But प्रभु के साथ कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा नहीं होता है. So it all depends upon his wish and will. So जब भी decision की बात आती है, I feel we have to spend time with him and he will let us know exactly what he wants from us. But अब आ गया कि हमारा desire, हमारे preferences. See, first thing is you are going to spend, if it is about relationship or you want to get married to someone,
यू नीड टू थिंक दैट ये इंसान के साथ तुम्हारा like I'm not talking about just focus on these things. No, सबसे पहले प्रभु की ही बातें आती हैं, सबसे पहले प्रभु का ही अंडरस्टैंडिंग आता है, बट देन देर आर सर्टन compatibilities which really matters. Okay, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि when I see my partner, हम दोनों ऑपोजिट एंड है बहुत सारी चीज़ों में, बट आई थैंक गॉड फॉर हर इन माई लाइफ, क्योंकि शायद लाइक वो एक मुझे कब कब कई बार ऐसा लगा है कि लाइक शी इज अ परफेक्ट मैच फॉर मी। कई बार बहुत सारे इंसिडेंसेस में ऐसा लगा है। तो जब मैं कहता हूँ कि प्रेफरेंसेस, हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें compatibility देखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्पिरिचुअल चीज़ें हैं तो क्या स्पिरिचुअल लेवल उस इंसान का उतना है या नहीं। अगर पढ़ाई है तो क्या पढ़ाई आपके लेवल में मैच करता है या नहीं करता है। अगर कुछ और चीज़ें हैं, जैसे आप अगर फिजिकल ब्यूटी की बात करें तो क्या आप उस चीज़ को उस चीज़ से उस चीज़ के साथ एडजस्ट कर सकते हो, ठीक हो, कैसा है आपका विचार, कैसा है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स, प्रैक्टिकल थिंग्स टू बी टेकन केयर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ फिजिकल ब्यूटी को देखें, हम सिर्फ पढ़ाई को देखें, हम सिर्फ कोई वर्ल्डली चीजों को या वर्ल्डली कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर शादी करें या किसी को चूज करें, बिकॉज दैट विल बी टोटली रॉन्ग। दीज आर ऑल सेकेंडरी, आई वुड से लाइक सेकेंड लेवल पे या थर्ड लेवल पे या फोर्थ लेवल पे देखने जाने वाली चीज है। बिकॉज आजकल ऐसा बहुत कम होता है कि आप मतलब मैं एक मेरे कजिन की बात करता हूँ, वो शादी करने वाला था और मैंने उसको पूछा कि तुझे किस टाइप की लड़की पसंद है। ओके, बिकॉज ही टोल्ड मी कि लाइक सर्च फॉर मी अ गर्ल। तो मैंने बोला किस टाइप की लड़की पसंद है, इज नॉट अ बिलीविंग गाय, इज नॉट अ बिलीवर। सो उसने बोला कि लड़की नर्स होनी चाहिए, कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़की नर्स होनी चाहिए। बोला क्यों? ताकि मैं बाहर जा सकूं, बिकॉज नर्स जल्दी बाहर जा सकते हैं, राइट। तो बोला कि नर्स होनी चाहिए, उसके अलावा मुझे कोई ये नहीं है। मतलब यार ऐसा थोड़ी होता है शादी के लिए, यू टेल मी ना कि लाइक वो किस तरह की है, शी इज टॉकेटिव नहीं है। मतलब अगर मेरे जान पहचान में ऐसा कोई इंसान है तो आई वुड रिकमेंड। मैं ऐसा थोड़ी बोल सकता हूँ लड़के ने ये बोला कि लड़की नर्स होनी चाहिए। सो वी हैव प्रेफरेंसेस इन दिस वे टुडेज वर्ल्ड। बट आई एम टेलिंग कि जब हम प्रभु के सामने हमारे सारे प्रेफरेंसेस को रख देते हैं कि प्रभु ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये सारी चीजें मेरी इच्छा है, दीज आर ऑल माई विश। बट नाउ like those words, those perfect words that Lord Jesus Christ told before his crucifixion, कि like ये सारी चीजें हैं जो बहुत दर्दनाक है, ये कटोरा जो है मैं पी नहीं सकता, बट लेट योर विश बी फुलफिल्ड, योर विल शुड बी फुलफिल्ड, राइट। तो फिर हम हमारे प्रेफरेंसेस को रख रहे हैं, एंड वेरी राइटली जैसे रूहामा ने कहा, हम नहीं जानते हमारे लिए बेस्ट क्या है, सिर्फ प्रभु जानता है। सो हम हमारे प्रेफरेंसेस के बारे में गारंटीड कैसे बोल सकते हैं कि वो सही होगा, वो करेक्ट ही होगा, क्योंकि हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जहां पर लव मैरिजेस के बाद भी डिवोर्सेस हो रहे हैं। तो वी कैन नॉट सिंपली से कि लाइक जस्ट बिकॉज आई लाइक अ पर्सन, लाइक अ बॉय और अ गर्ल, दैट्स व्हाई आई वांट टू गेट मैरिड एंड इट विल वर्क। सो योर प्रेफरेंसेस आर वेरी गुड, इट शुड बी देयर, एंड वो होना जरूरी भी है एक हद तक, क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान के साथ जीने वाले, उस इंसान के साथ पूरी जिंदगी जीने वाले हो। बट उन सबसे कई ऊपर ये है कि तुम उन प्रेफरेंसेस को परमेश्वर के सामने रख रहे हो कि नहीं। अगर रख रहे हो तो प्रभु कहेगा कि लाइक नो, इन योर केस फिजिकल ब्यूटी मे नॉट रियली मैटर, यू शुड गो विद दिस। एंड आई बिलीव फिजिकल ब्यूटी का लाइक मैंने बड़े ही जनरलाइज करके बोला है, मेरा ये मानना है कि हर इंसान खूबसूरत है। भले ही वो दुनिया के लिए कैसा भी दिखे, पर एवरी पर्सन इज वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज ब्यूटी कम्स फ्रॉम इनसाइड, नॉट फ्रॉम आउटसाइड, राइट। सो कई बार मैं जानता हूँ, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि
मैं कुछ बिलीविंग फ्रेंड्स को भी इस मैटर के वजह से शादियों को रिजेक्ट करते हुए देखा है, मतलब लड़कों को या लड़कियों को रिजेक्ट करते हुए देखा है, ये बोलते बोलते हुए कि लाइक वो लड़की सुंदर नहीं है या वो लड़का सुंदर नहीं है. सो दीज preferences need not to be the first line preferences definitely. हाँ, आपकी शादी है, आपकी इच्छा है, जैसे हमने सबसे पहले कहा, यही एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम चुन सकते हैं. तो हम हमारे डिजायर्स रख सकते हैं प्रभु के सामने, हमारे प्रेफरेंसेस रख सकते हैं, बट द फाइनल decision is always from the God. So we need to keep everything at his feet and say कि these are all the things I want, now you decide whether to give me this or not. अगर नहीं तो ठीक है, अगर हाँ तो I am all happy, अगर नहीं तो भी I am all happy. Yeah, so I think Jobin has summed up really well, just extending and reiterating what he said. So it is very normal and natural. मतलब बहुत ही स्वाभाविक है कि हमारे preferences होंगे, but हमें अगर हम अपने जीवन को देखें कि जब हम 5 साल के थे तो हमारे तो हो सकता है, जैसे मैं अगर अपने बारे में बताऊं, मैं जब 5 years की थी, I wanted to become a doctor. जब मैं 10 years की हुई तो मैं कुछ और बनना चाहती थी. जब मैं 15 years की हुई तो मैं कुछ और बनना चाहती थी. तो मेरा खुद के my head changed a lot, during different stages of life. So definitely we will have preferences. हमारे अपने preferences होंगे, and as Jobin said, it is important to keep those in front of Lord in prayers. But we need to be open, as the classic prayer which Jesus did, जो यीशु मसीह ने गेत्सेमनी के बारे में किया था कि परमेश्वर, अगर आपकी इच्छा हो तो ये प्याला मेरे सामने से टल जाए, पर मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी होने पाए. So that's a very powerful prayer, and that is an example. वो हमारे लिए उदाहरण है, विश्वासियों के लिए उदाहरण है. और मैं ये प्रेयर के बारे में बोल के किसी को डराना नहीं चाहती हूँ. मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे डिजायर्स है, कितने बार हमारे डिजायर्स भी परमेश्वर ही हमें देता है और वो सही समय पर फुलफिल भी करता है, बट नॉट नेसेसरली कि हमारे हर एक डिजायर परमेश्वर के साइड से ही हो. सो ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी सोचते हैं, आप के दिमाग में जो भी है, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है, तो उनके सामने रखना बहुत जरूरी है. सरेंडर कर देना, उंडेल देना बहुत जरूरी है. पर ये भी हमें समझना है, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है, तो वो हमारा लाइफ को पूरी रीति से जानता है. हम सिर्फ अपने आप को, अपने पास्ट को जानते हैं, अपने प्रेजेंट को जानते हैं, हम अपने फ्यूचर को नहीं जानते हैं. फ्यूचर के बारे हम सिर्फ सोच सकते हैं, पर परमेश्वर हमारा पूरा स्टोरी, मतलब परमेश्वर के सामने वो पूरा कैनवस है, पैनोरामिक व्यू जो हम बोलते हैं हमारे लाइफ का. सो परमेश्वर जानता है कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी. सो और मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी. जब मैंने अपना जो अभी मैं जिस नई कंपनी में हूं, और जब मैंने अपना पुरानी कंपनी छोड़ी थी, सो उस समय पे परमेश्वर ने मुझे इतना स्पेसिफिकली गाइड किया था अपने वचन के द्वारा, और जब भी मैं प्रार्थना करती थी परमेश्वर उत्तर देते थे. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर परमेश्वर एक जॉब के लिए इतना स्पेसिफिकली गाइड कर सकते हैं, सो ये दिस इज अ मैटर ऑफ आवर एंटायर लाइफ टिल द टाइम वी विल बी देयर इन दिस अर्थ. तो जब तक हम जीवन में है, विवाह जब तक हम जीवित है इस जगत में, इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, तब तक वो विवाह का संबंध रहता है. तो परमेश्वर उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड और इच्छुक क्यों नहीं होंगे. तो परमेश्वर डेफिनेटली गॉड इज going to tell, and just understand one thing, ki God's plans are much higher than our own desires. So maybe there are some desires which God will definitely fulfill. हो सकता है कुछ desires God fulfill नहीं करे, पर हम अपने लाइफ को बहुत बहुत लिमिटेड वे में देख सकते हैं, पर परमेश्वर knows the big picture. God को हमारे पूरे लाइफ के बारे में पता है. So God will help us, but we need to surrender to His will. Thank you, Jobin, and thank you, Ruhama, for sharing your thoughts on that. हमारा अगला सवाल ये है कि आपने अपने निजी जिंदगी में ऐसे कौन से confusions face किए हैं in terms of sorting your thoughts in your head while choosing a partner for you, Jobin, and also Ruhama, if you think
the kind of person or the kind of marriage, एक शादी, the kind of thoughts, you know, in terms of that, what kind of confusions आपने face किए और प्रभु ने उसको सुलझाने में प्रभु के वचन से कैसे मदद किया, if you can share on those lines. Yeah. Should I? Okay. तो हाँ, एक चीज़ है जो मैं बचपन से, मैंने जैसा आपको कहा, मेरा प्रार्थना करने का ऐसा तरीका था कि मैं आसमान की ओर देखकर जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं उस तरीके से मैं बात करता था। वो मैं इसलिए करता था, ये मेरी पर्सनल बात है, मैं इसे सही है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं इसे इसलिए मानता था क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि प्रभु एक बहुत अच्छे दोस्त है। उनसे बेस्ट, जिसे हम बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, उनसे बेस्ट और कोई नहीं हो सकता। यू कैन लिटरली टेल एनीथिंग एंड you don't have to worry that he will judge you and all these things. Just can openly say, like, he know you inside out. So मैं हमेशा जब ऐसे प्रार्थना करता था, मेरी प्रार्थना में कभी मैं बहुत कम चीज़ों को मैंने मांगा है कि मुझे ऐसा ही चाहिए। कुछ कुछ इंसिडेंसेस में मैंने बहुत बुरी तरीके से मांगा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैंने मांगा है कुछ चीज़ों को। मैं हमेशा बातें करता था, जैसे अभी हम बातें करते हैं। सो आई वुड यूज्ड टू सिट एंड टॉक एंड यूज्ड टू टेल के ये तो सही है ना, ये तो गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा है वैसा है। सो आई यूज्ड टू हैव दैट ब्यूटीफुल टाइम ऑफ हैविंग अ कन्वर्सेशन विथ हिम। और मैंने हमेशा ये 3 चीज़ को समझा है, जो एक आई थिंक कोई तो एक सेशन था उस वक्त भी मैंने बोला था। 3 चीज़ हमेशा एक विश्वासी में होना चाहिए। पहला ये है कि वो विश्वासी प्रभु से सुने, प्रभु से बात करे और दूसरों के साथ सहभागिता रखे। So you should listen from God, you should talk to God and you should have fellowship. These are 3 pillars which are very necessary. अगर ये होगा तो लाइफ सेट है एक विश्वासी का। सो ये चीज़ें मेरा तौर तरीका था। सो व्हेन इट केम टू अ पर्सन, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा, अ, मेरी शादी लाइक हो गई, उस स्पॉट पे हम पहुंच गए, फिर भी मैं बहुत मतलब मुझसे रियलाइज नहीं हो रहा था। पहली बात तो ये नहीं हो रहा था कि मैं शादी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि लाइक आराम से करेंगे, अभी टाइम नहीं हुआ है एंड ऑल दिस थिंग्स। तो इवन शादी के बाद भी समटाइम्स माई वाइफ आस्क मी कि यू आर मैरिड नाउ, यू रिमेम्बर दैट, लाइक हरकतें, फालतू की हरकतें करना बंद करो। सो मुझे वो पूरा जो फॉर्म है वो किस तरीके से हुआ, मैं उन लोगों में से नहीं था जो वेट कर रहा था मेरी शादी होगा एंड लाइक आई वाज प्रेइंग फॉर इट एंड ऑल दिस थिंग्स। नो, एक्चुअली स्पीकिंग आई न्यू आई हैड टू गेट मैरिड सम डे, पर मैंने प्रभु को इसके बारे में बात किया था। और जैसे मैंने कहा, मेरी बात करने का तरीका या मेरा प्रार्थना करने का वो होने की वजह से मैं हमेशा ये सोचा है मेरे मन में कि प्रभु जानता है कि मुझे क्या चाहिए। सी अगेन आई एम नॉट टेलिंग कि दिस इज अ वेरी राइट वे ऑफ प्रेइंग। ओके, प्रेइंग के बहुत सारे थियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है, वो जब आप कोई भी परमेश्वर के सेवक से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट मैं हमेशा ऐसा सोचता था कि प्रभु जानता है ना तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हारे लिए बेस्ट है। तो मैं हमेशा ये सोचता था, या प्रेरित प्रार्थना में अगर मुझे कुछ बोलने का मन भी करता था, मैं बोलता था कि आई वॉन्ट दिस, बट ठीक है, आपको देना है तो दो, वरना ठीक है। सो आई यूज्ड टू गो विद दैट एटीट्यूड इन माय प्रेयर। तो जब भी शादी की बात हुई, आई वॉज वेरी कंफ्यूज विद पीपल, लाइक मेरे लिए रिश्ता आ रहे थे यहाँ से वहाँ से, कुछ कुछ अलग अलग जगहों से, बाहर के कुछ देशों से आ रहे थे एंड ऑल दिस थिंग्स। आई वाज वेरी कंफ्यूज। मैं सोच रहा था कि जिस इंसान को मैं जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, मतलब मैं क्या ही खुद के कॉम्पैटिबिलिटी को उससे बताऊं, फिर लाइक वो क्या मुझे बताएगी एंड ऑल दिस थिंग्स। आई pretty very very confused basically. So I was like, छोड़ो यार, जाने दो, like Lord, when you want to do it according to you, and I don't want to get into this work right now, क्योंकि I am getting confused, so you handle it,
तो जब भी आपको शादी करवाना है करवा लेना, नहीं करवाना है आई एम ओके विद दैट, लेकिन वैसे मुझे इतना जल्दी नहीं करना है, सो कंप्लीटली फाइन, अभी टाइम है। सो आई वाज विद गोइंग विद दिस फ्लो। सो इवेंचुअली क्या हुआ कि जब मुझे ये पता चला कि मेरी शादी होने वाली है और ये सब मैटर हुआ, धीरे धीरे सब कुछ अपने अपने जगह पर आकर गिर गया, और जब वो गिर गया तो थिंग्स बिकेम फाइन। सो हाँ, शादी के बारे में इतना है कि लाइक मुझे पता था कि होने वाला है, बट मैंने कभी एज सच उसके ऊपर प्रेशराइज नहीं किया, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ इस बात को, और आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस, कि सी, if you're praying for your marriage, you should always pray for a pair of socks which you are going to buy from a supermarket, right? Both are equally important. अगर प्रभु तुम्हारे लिए शादी का वो बड़ा डिसीजन तुम्हारे लिए डिसाइड करता है, उतने ही सीरियसनेस के साथ प्रभु तुम्हारे कपड़े भी डिटरमाइन कर कर रखता है कि लाइक यही तुम पहनने वाले हो या ये तुम्हारे लिए सही रहेगा। मतलब भले ही ये दोनों चीजें इंसान के नजर में अलग अलग हो, या एक बहुत कम इम्पोर्टेंट हो, एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, बट प्रभु के लिए, एक इंसान के लिए ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। सो ही लुक्स इनटू दिस बोथ थिंग्स इक्वली। सो मैं सोचता हूँ कि लॉर्ड अंडरस्टैंड्स अस मच बेटर। द ओनली थिंग इज, एज आई टोल्ड बिफोर, कि तुम्हें बस प्रभु के साथ टच में रहना है। अगर तुम हो तो वो तुम्हें बताएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। सो इवेंचुअली यू विल गेट द आंसर एंड things will work out fine. Thanks, Jobin. Yeah, so so two confusions. One is very similar to what Jobin said, but I'll start with the other one. So मुझे सबसे पहला ये confusion था कि whether marriage is for me or not. So मुझे नहीं पता था कि मुझे शादी करना है कि नहीं. And so this confusion was there, this thing was there into my head, and I remember I shared it with my siblings also, and I was praying, they were also praying for me. I shared it only with them. So so while praying, मतलब कुछ ही दिनों में परमेश्वर ने ये क्लियर किया कि it's there and it is God's will for me to get married. So that thing was sorted in head. And second thing, as Jobin was also saying, तो जब आपको ऐसा रिश्ते आते हैं आपके लिए, and of course society has lot of things and people, those who are surrounded by you, of course it's not only societal thing, people care for you. That is why also, you know, they become very proactive in searching for a partner for you, or या फिर there are a lot of people those who think कि time जा रहा है, age निकल जाएगा, and what will society think, and lot of other factors. But the thing is कि it is again you know, about which we discussed earlier, कि it is very very important to pray, and God tells, God is मतलब हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है जो बात नहीं करता, बताता नहीं है, जो अनरीचेबल है, या फिर कोई ऐसा मूर्ति के समान नहीं है जो दिखता तो है बट होता ही नहीं है, उनके अंदर कोई पावर नहीं, ऐसा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हमारे लाइफ के डिटेलिंग में इंटरेस्टेड है और परमेश्वर को हमसे बात करना पसंद है। सो ये इंपॉर्टेंट है कि हम वी विल गो इन प्रॉक्सिमिटी, वी विल ग्रो इन प्रॉक्सिमिटी विद द लॉर्ड। हम परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ते में जो वन टू वन कनेक्शन है परमेश्वर के साथ, उसमें ग्रो करें। अपने जो नॉर्मल जो चीजें विश्वासी करते हैं, प्रार्थना कर, अपने पर्सनल प्रेयर में, अपने पर्सनल रीडिंग में, मेडिटेशन में, और जब भी आपके पास ऐसे कोई आता है, कोई भी रिश्ता लेके आ रहा है या कोई ऑप्शन है, तो आप परमेश्वर से बात करेंगे तो परमेश्वर आपको क्लैरिटी देंगे कि मतलब व्हाट इज you know for you and what is not for you, and where you have to go ahead and where you have to you know stop yourself from taking a step. So yeah, that is what the confusion was, but now it is clarified. थैंक्स रोहामा। हमारा अगला सवाल ये है कि जैसे जॉबिन आपने शेयर किया that one of the things you felt that Christians do, like they consider worldly aspects. So this is one of the question. What else
you think that in this process of choosing a partner or finding somebody or just having a perspective, एक नजरिया होना on these lines, हम worldly लोगों से how different we are in terms of in this process and finalizing or in deciding एक decision लेने में, और ऐसी कोई बात जो हम बिलीवर्स नहीं कर रहे हैं और हमें करना चाहिए, वी शुड नॉट फॉलो सच थिंग्स, एंड जो आप लोग ने अपने आसपास में देखा हो कि बिलीवर्स ऐसे कर रहे हैं एंड यू थिंक दैट इट शुडंट बी दैट वे, एंड वी आर कॉल्ड टू बी डिफरेंट, and your thoughts on there if you'd like to share. Yeah. See, if I tell कि बाकी सारे क्या कर रहे हैं और उस पे से गलती, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बहुत बड़ा बन चुका हूँ अब। So ऐसा नहीं है। It is just that I've seen few people जो विश्वासी है, बहुत दुख के साथ, मतलब I got really a big shock। वो विश्वासी है, like literally they are into a separated church and all। शादी के पहले जो सही टाइम होता है ना, जैसे मुहूर्त वगैरह होता है, फ्यू पीपल फॉलोड इट, लाइक हम इतने बजे ही घर से बाहर निकलेंगे क्योंकि वो कल्चरली करेक्ट टाइम रहेगा, मतलब वो मून के कैलकुलेशन के सब हिसाब से। सो आई वाज वेरी शॉक्ड, लाइक अरे आप लोग तो विश्वासी हो ना, लाइक वी हैव, हमारे लिए तो सारा टाइम एक जैसा है। सो जब ये सारी चीजें या इस तरह की चीजें, दूसरा है कि लाइक थोड़ा when it when marriages turn out to be a show business, and when uh, it's more like marketing rather than marriage, so I feel that is bad. That should not work out, should not be done. फिर दूसरा होता है कि जब कुछ एक स्पेसिफिक नीड्स के ऊपर, एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट के ऊपर होल्ड ऑन करके उसी के वजह से शादी करना, जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे दूल्हा इसी प्रोफेशन से चाहिए या दुल्हन इसी प्रोफेशन से चाहिए या इस तरह का उनका फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए, एंड ऑल दिस थिंग्स। तो आई फील ऑल दीज थिंग्स, like you have full right as a person, you have full right for all these things, but as a believer we cannot, even if you have right, but as a person we cannot see, एक्चुअली देखा जाए तो एक होता है जरूरत, लाइक तुम्हें बुलाना पड़ रहा है बहुत सारे लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों को मत बुलाओ, बट होता है कि लाइक तुम सिर्फ शो ऑफ करने के लिए बुला रहे हो, दैट इज रॉन्ग। सो जब भी मैं मैरिजेस को देखता हूँ जो लाइक या इस तरीके से देखता हूँ, उसका फंक्शन देखता हूँ, उसके रिलेटिव्स का इस तरह का इन्वॉल्वमेंट देखता हूँ, आई फील काइंड ऑफ बैड। आई फील लाइक इट इज जस्ट लाइक जैसे फर्स्ट पीटर में कहा गया है, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 में कहा गया, तुमने तुम्हारे रूढ़ी परंपरा को छोड़ दिया है और तुम प्रभु के पास आए हो। And we see certain people following exactly that same, जिसको हम छोड़ कर आए हैं। So that should not happen. Again, I'm not judging anyone, but this is what I feel कि लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि एक इंसान के रूप में, as an individual, when the person is planning to get married, as I told before, या हमारे प्रेफरेंसेस, हमारे आइडियोलॉजीज, ये सारी चीजें बहुत सुंदर हैं, वर्ल्डली एस्पेक्ट को हमें देखना भी चाहिए, but it is always God centered. See, if you are with God, Lord will tell you what is right and wrong for us, and उसी चीज को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि हम अक्सर हमारे एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव अ एटीट्यूड ऑफ कॉपिंग पीपल। हम जो कपड़े भी पहनते हैं वो भी हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमें पता है कि 2011 से लेकर 2020 या 2025 का जो फैशन है उसके हिसाब से ये है। हम में से कोई भी बेल बॉटम पैंट्स पहनकर नहीं घूमेगा जो 1970s में आता था। वी एक्चुअली कॉपी पीपल, राइट? तो कई बार हम लोगों को देखते हैं जो शादीशुदा है, जो रिलेशनशिप में है, और मीडिया का बहुत सारा इन्फ्लुएंस रहता है, बहुत सारे लाइक जैसे भी कल वैलेंटाइन डे है,
तो लाइक गिफ्ट को क्यूट बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, गिफ्ट्स को क्यूट बनाया जाता है और उसके अंदर वो उसको रोमांटिक बनाया गया है. सो दीज ऑल थिंग्स आर नॉट लव और नॉट लाइक समथिंग विच we can actually say is godly. I'm not telling it is bad. Like, gifting your loved one a teddy will be good, no doubt. But then that is not something which is made. These things are made like that. Okay, these are not originally like that. Like love is not originally that. बट हाँ, तुम उसको इस्तेमाल कर सकते हो एक छोटे अमाउंट में एक्सेट्रा, बट देन वो एक्चुअली वैसा नहीं है. सो वर्ल्डली एस्पेक्ट्स हो सकते हैं बहुत सारे हमारे जिंदगी में, बट ये सारे गॉड सेंटर्ड है या नहीं. इफ इट इज गॉड सेंटर्ड, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज वी नो दैट लाइक ओल्ड टेस्टामेंट में जोसेफ, he was in Egypt and he was married when he saw the other brothers. So definitely he chose his wife and he had his own perspective about marriage. जो लड़की थी definitely उसे पसंद आई होगी, बहुत सारी चीजें उसने देखा होगा, but as we know, Joseph was a godly person, so definitely his perspective, his everything would be God centered. तो वर्ल्डली एस्पेक्ट होना जरूरी है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट उसको गॉड सेंटर्ड होना भी जरूरी है, जो कई बार हमसे चूक जाता है. और हम कह सकते हैं हमारी गलती है, हमारी नासमझी है, मे बी लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है. आई एम नॉट जजिंग एनीवन के लाइक बुरे हैं कुछ लोग एंड ऑल, आई एम नॉट टेलिंग दैट, बट देन there are situations when we can go wrong, but we have to admit that we are wrong and we need to come back to the original form in Christ, in the same lines with Christ. Yeah, so I would also say that it has to be God-centered, definitely, definitely. And there are few things on which people make mistake. लोग कुछ area में गलती करते हैं, and especially nowadays, especially in a city like Bombay, what I have realized कि people think कि how much this girl earns or how much this boy earns, and मतलब बहुत majority of the decision is basis on कि वो कितना कमा रहा है, कितना कमा रही, which is really sad. And then of course this societal pressure, अगर इस साल शादी नहीं हुआ तो next year सारे relatives बोलना चालू कर देंगे, सारे friends का शादी हो गया है, सिर्फ इसका ही नहीं हो रहा है, and things like that. And then of course as we have discussed this again and again, कि how does a person look. So it is really sad कि ऐसा हो रहा है, but I think these are टॉप 3 थिंग्स जिसके बेसिस पे काफी बार डिसीजन लिया जाता है. एंड अगेन आई एम आल्सो नॉट सेइंग कि ये तीनों चीज बुरी हैं, अच्छी हैं, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इट शुड बी सेंटर्ड टू गॉड. एंड एज जॉबिन वाज आल्सो शेयरिंग फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस कि उसको खुद ही नहीं समझ में आया कि दैट शादी हैपेंड, उसकी शादी हो गई एंड इतना easily हो गई, and everything fell in, say the on place, on time. So this is the power of God. I mean, how God works, कि परमेश्वर सब कुछ को सही समय पर सुंदर करता है, ब्यूटीफुल बनाता है. और जैसा हम लोग आइजैक के शादी में भी बाइबल में पढ़ते हैं, जिसको बाइबल का एक बहुत ही आइडियल मैरिज कंसिडर किया जाता है. और जो सबसे बड़ा फैक्टर था उस मैरिज में कि जितने लोग भी इन्वॉल्व थे, एवरीबडी वॉज फिल्ड विथ गॉड्स पीस. जितने लोग भी उस शादी को करवाने के लिए सम्मिलित थे, सबको परमेश्वर ने अपनी शांति से भरा था और ये सारे लोग विश्वासी थे. सो आई पर्सनली फील कि जब जो परमेश्वर का प्लान होता है तो परमेश्वर जितने भी उनके लोग इन्वॉल्व है प्रोसेस में, सबको अपनी शांति से भरेंगे. एंड देयर इज अगेन वन वर्स विच पॉल सेज, जिसके बारे पॉल बताते हैं कि सब बातें अच्छी तो है पर सब बातें मेरी भलाई के लिए नहीं है. सो हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या परमेश्वर का इच्छा है और क्या हमारी भलाई के लिए है. जबकि देखने में तो सब बातें अच्छी लगती हैं और अच्छी है भी, पर हमारी भलाई के लिए क्या है परमेश्वर के हिसाब से. तो आई थिंक जब हम परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में स्ट्रांग होते हैं तो परमेश्वर ये छोटी छोटी चीजों का क्लैरिटी देता है, और परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, जिनको परमेश्वर ने हमें अपने सहायक के रूप में दिया है इस अंत के दिनों में, तो उनके द्वारा अगुवाई भी करते हैं. थैंक यू रोहामा, थैंक यू जॉबिन. मेरा ये आखिरी सवाल रहेगा. सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन. ये एक काल्पनिक सवाल रहेगा. दैट्स व्हाट वी से इन हिंदी, राइट? हाइपोथेटिकल.
Okay. Yeah. So now the question is not like it will have a definite answer, but your thoughts, आपके विचार उस प्रश्न पे. So 3 व्यक्ति के situations है. So पहला व्यक्ति का situation ये है कि उसका ideal circumstances में शादी हो रहा है, and like it's moreover, when I say जब मैं कहती हूँ ideal, it's moreover sounds like an arranged marriage, like everything is matching. So it's an ideal situation. First व्यक्ति. Second व्यक्ति किसी को पसंद करता है या करती है, and obviously it is ये बाइबल के दायरे में ही रहकर, बट उनके हालात बिल्कुल भी अलग है, एंड they want to take a step of faith. वो एक विश्वास का स्टेप लेना चाहते हैं. थर्ड व्यक्ति जो जानता है कि शायद आगे जाके मुझे कुछ कठिनाई हो सकती है मेरी शादी में, या फिर मुझे ये परस्यू नहीं करना चाहिए, इवन इफ मैं उस व्यक्ति को पसंद करता हूँ, या there is a thought, or there is a consideration for a person, but मुझे नहीं लगता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए because ये सारे challenges है और ये सारे problems है. तो वो व्यक्ति ये डिसीजन लेता है कि मैं नहीं परस्यू करूंगा इस चीज को. सो आपके अनुसार, आपके थॉट प्रोसेस के अनुसार और आपके समझ के अनुसार, किस व्यक्ति का डिसीजन के साथ आप सपोर्ट करोगे, और आपका क्या विचार रहेगा इस पे कि प्रभु की इच्छा, obviously God is sovereign and प्रभु की इच्छा, God honors our decision as well. So आप किस व्यक्ति के डिसीजन को सपोर्ट करोगे, और आप इस विषय पे क्या शेयर करना चाहोगे कि खुद की चॉइस और प्रभु का इच्छा, like where you see God's will and how God can be glorified in all these circumstances. Yeah, I hope मेरा सवाल समझा. I just want to clarify, was second person is getting married, right? Yeah, so second person yes, वो commit कर रहा है irrespective of उसके हालात opposite है. It is not an ideal situation, but that person wants to take a step of faith, as I said, within biblical boundaries, Bible के दायरे में रहकर. और तीसरा बंदा is not getting married because he thinks that there would be some challenges in future. Okay. So do we need to acha Jobin, go ahead. No, I was about to tell कि you say. Okay. So क्या हमें अपने विचार तीनों केसेस के लिए बताना है ऐसा? It is preferable if you want to support one situation, but it is up to you. Yeah. Okay, so actually it is though it's hypothetical, but बहुत ही tough है to support one. But yeah, जो first वाला case है, when you said कि it's an arranged marriage and everything is ठीक है, मतलब चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है. But so I think I'm assuming कि इसमें जितने भी parties involved है, everybody is believers and they have prayed and they have realized God's peace and God's will for the same, and then they are going ahead with it. So in that scenario it is good, but अगर वैसा नहीं है तो irrespective of the fact that this is arranged, उसमें एक second thought देने की जरूरत है. जो second वाला case है जहां पर जो लड़का है लड़की है, they both are believers, but at the same time I mean they need to pray, मतलब they like each other but they need to pray about it, whether it is as per God's will or not, or it's just an attraction. And in case since they like each other, so it is important, अगर उनको कहीं भी scope of doubt है या कहीं भी थोड़ा सा भी doubt है कि समझ में नहीं आ रहा है कि परमेश्वर के साइड से है या नहीं, so they need to involve their maybe families or maybe confidants, I mean those who are believers, those who can pray along with them, and those who can seek Lord along with them, and then help with what God is guiding them to do.
एंड जो थर्ड केस है जिसमें दे आर अज्यूमिंग कि दे मे हैव प्रॉब्लम, अगेन दे हैव टू प्रे, दे हैव टू प्रे, एंड अगर उनको ऐसा लगता है परमेश्वर अगर उनको अगुवाई करते हैं कि दे हैव टू गो अहेड विथ इट, so they have to mentally prepare themselves कि these are the problems which they are going to face, and they have to take it head on along with the Lord, and God is going to help them definitely. And in case if it is no from Lord, so then they have to accordingly decide कि नहीं अभी मतलब we cannot go ahead with that. And one thing which I would like to mention, which Sophie you would also have heard, एक family camp में Vijay Tangaiya uncle से एक in one of the youth meeting, some youth person asked him about क्या अच्छा है, लव मैरिज करना अच्छा है या अरेंज मैरिज करना अच्छा है एक विश्वासी के लिए. सो ही सेड कि whether it's a love marriage or arranged marriage doesn't matter, there has to be love in the marriage after marriage. So I think that is very important, and वो जो इंश्योर है, वो जो गारंटी है, वो परमेश्वर ही ले सकते हैं और हम नहीं ले सकते वो गारंटी. तो भले ही एक प्रेम का विवाह हो या एक अरेंज मैरिज हो, पर शादी के बाद शादी में प्रेम रहना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. So that is what I wanted to share. Okay. Thanks, Ruhama. Yeah, as Rama said, ये तीनों hypothetical situation difficult है किसी एक को choose करना. But what I believe is, so I will not be able to give you a one answer for it. मैं जो सोचता हूँ वो ये है कि भले ही वो arranged हो, भले ही वो एक इंसान खुद से choose कर रहा हो, it all matters what is happening after marriage, because marriage is a beginning of something. तो like even if we see in Bible, Adam and Eve का marriage भी was arranged by God, but you know what happened after marriage, right? तो उन्होंने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से पूरा दुनिया हिल गया. So arranged marriages are good, no problem at all. Like बहुत ही चुन कर चूज कर कर लाइक बहुत सारे लोगों का प्रार्थना रहता है उसके पीछे. It's good. Love marriages are also good. It all depends किस तरीके से अप्रोच है टुवर्ड्स दैट मैरिज. जब भी कहा जाता है ना लव मैरिज इज गुड, तो लाइक एज अ यूथ, जब भी कोई यूथ जो पर्टिकुलरली लाइक लव मैरिजेस का तरफदारी करने वाला अगर कोई यूथ हो, तो यूजुअली वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि लाइक अरे हमें कुछ करने का लाइसेंस मिल गया है. सो इट इज नॉट सो. लाइक marriage is a like is a decision, and you should be very careful even if it is arranged or even if it is like individually selected. So I believe ke arranged ho ya individually selected ho, decided ho, uh, both are really tough and both should have uh, a large amount of prayer behind it. बहुत प्रार्थना की जरूरत है उसके पीछे. बट जो मैटर करता है वो ये है कि शादी के बाद का सिचुएशन कैसा है. क्योंकि अगर तुम शादी के फोकस पे अगर शादी के लिए प्रार्थना करोगे, तो हो सकता है आगे जाके प्रॉब्लम हो सके. तो when you are praying for marriage, or like when we are deciding for marriage, it's always good to decide for or to pray for the years after the marriage. क्योंकि जितने भी साल रहना है उसके अंदर it's a kind of tough job. It's kind of like you are गोइंग टू लीव अनदर लाइफ कंप्लीटली. जो अब तक तुम सिंगलहुड में अकेले जी रहे थे, तुम्हारा अकेला का प्रेफरेंसेस था, तुम्हारे अकेले की सोच थी. I'll give you one example about my wife. She is earning and she has her whole right to spend the money the way she likes. Even I have told her कि तुझे जो खर्चा करना है, like जब भी बात होती है, like I never tell her कि तूने कहाँ पर खर्चा किया and this and that and all. मुझे बताने की जरूरत है. But I always love the fact that even if she is going to spend a penny, she tells me before that. मैंने कभी डिमांड नहीं किया, but she always does that by her own way. तो definitely शादी के पहले she never told it to anyone. मैं जब शाम को आता हूँ, आई स्पीक आउट जो भी मेरे दिन में हुआ है, आई सिट एंड टॉक टू हर. शादी के पहले मैं ऐसे किसी के साथ बात नहीं करता था. सो मैं बोलता हूँ कि शादी के बाद का सिचुएशन इज मच शुड बी फोकस मच बेटर. क्योंकि अगर शादी के बाद अगर ईव ने हवा ने
अगर आदम से बोला होता, देखो आज सांप आया था, वो ऐसा सब बोल रहा था, तुम्हें क्या लगता है, तो शायद वो पाप नहीं हुआ होता जो हो गया उस टाइम पे. सो इट ऑल मैटर्स आफ्टर द मैरिज का थिंग, नॉट द वे यू गॉट मैरिड. बिकॉज क्योंकि जो भी है इंसानी तौर पर, अविश्वासी तौर पर भी अगर तुम शादी कर रहे हो तो तुम्हें सोच समझ कर ही शादी करनी चाहिए. इंसान कैसा है एक्सेट्रा. ओनली एड ऑन फैक्टर ये है कि एक विश्वासी के जीवन में ये एक बेनिफिट है कि तुम परमेश्वर से कंसल्ट कर सकते हो. अविश्वासी वो नहीं कर सकता. बट जो भी है हमें सोच समझ कर ही शादी करना चाहिए, दो इट्स अरेंज्ड और सेल्फ इलेक्टेड और सेलेक्टेड. Thanks, Jobin, and thanks, Ruhama. It will be unfair अगर मैं मेरे thought share नहीं करूँगी. So I'd like to share on an ending note. So if, to be honest, it is a summary of both of what you guys shared, and Ruhama जो example आपने दिया, and Jobin what you shared, what matters after the marriage. So I would personally like to support situation number 2, where जहाँ पे a person, irrespective of उनके हालात जो भी है, if it is within the biblical boundaries, and like I feel that afterwards, as Jobin you said, that we don't know, like, most of the things, like we take step of faith, and we trust in God, and we decide a thing. We decide a lot of decisions that way as well. But what matters is afterwards. So irrespective of the first situation and the third situation, like we don't know, like if the first person ends up in a ideal situation, as you shared, Jobin, that Adam and Eve was arranged by God, but then later on we all know what they did. And in the third situation as well, if a person is backing out, seeing the problems and the challenges they might get into, um, it is personal choice and God honors it. But if I were to share my personal opinion, अगर मैं मेरा personal opinion रखना चाहूंगी, so I'd like to go with situation number 2, where uh, both of the individual are sure that irrespective of the challenges, we want to pursue this marriage in the Lord. So yeah, that's what I'd like to add.